सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कुछ ही दिनों में आने वाला है। इंडिया में मोस्टली नॉर्थ साइड जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हिमाचल, इस साइड सभी लड़कियां जिनकी मैरिज हो चुकी है वो इस दिन उपवास करती हैं और रात चांद को देखने के बाद ही कुछ खाती हैं। माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से उनके पति की उम्र लंबी होती है। यही धारणा शुरू से चली आ रही है और लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज आगे बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पर किसी समाज, सभ्यता या किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा कि हाँ इस धर्म के लोगों ने करवा चौथ बनाया है और ये गलत है। मैं यहाँ सही गलत की पुष्टि या किसी तरह की बहस करने नहीं आया। दिस इज ब्रेन ब्लास्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर ही पता नहीं कितने सारे वीडियोस को देखा जो करवा चौथ के रिलेटेड हैं और उस पर कोई बता रहा है कि ये गलतियां करवा चौथ में मत करें, आपको पाप लग जाएगा, ऐसा मेकअप करें, वैसा मेकअप ना करें, सिंदूर लगाएं, इसकी पूजा करें, इस तरह से पूजा करें। पता नहीं क्या क्या कचरा उन वीडियोस के जरिए लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। तो अब अगर मैं सच की बात करूं तो शायद ये आपको कड़वा लग सकता है कि करवा चौथ एक अंधविश्वास है। इससे पति की आयु को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ ने ये उपवास रखा है या नहीं रखा। लेकिन रुको, मैं इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कह रहा। कुछ फैक्ट्स या धारणाएं यहाँ पर भी हैं जो साइंटिफिकली और सही तरीके से उपवास के लिए सही साबित हो सकती हैं। लेकिन एक बात मैं यही क्लियर कर दूं कि पति की लंबी उम्र के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लंबी उम्र वाली बात है, क्या आप जानते हो ये कहाँ से आई है? बस सुनी सुनाई कहानियों से, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। शायद वो कहानियां सच भी हो कि हाँ सत्यवान और सावित्री पति पत्नी थे और सत्यवान के प्राण यमराज ले गए। तो फिर सावित्री ने बोला कि मैं यहीं उनके शरीर के पास तब तक उपवास रखूंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक कि वो उनके पति को वापस जिंदा नहीं कर देते। ऐसी कुछ कहानियां इससे जोड़कर बताई जाती हैं। लेकिन अगर हम इन कहानियों को सच भी मान लें तो वो समय कोई और था। उस समय इससे बढ़कर और भी चमत्कार हुए हैं। तो किसी एक के प्राण वापस मिल गए, इसके पीछे लगकर सभी लोग ऐसे प्राण वापस मांगने के लिए भूखे रहने लग जाएं। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। ऐसे तो कोई मरेगा ही नहीं। आजकल तो पत्नी पति के लिए व्रत रख रही है और पति पत्नी के लिए। तो अगर कोई मरा ही नहीं तो दुनिया का संतुलन कैसे बनेगा? जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? सृष्टि को चलने के लिए संतुलन चाहिए जो कि समय समय पर होता ही रहेगा। जिसकी जान जानी है वो जाएगी, जिसको जीना है वो जीता ही रहेगा। चाहे आपने हजारों छोड़ो लाखों उपवास ही क्यों ना किए हो। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा देखा है कि जिसकी पत्नी व्रत रखती हो उसका पति लंबा ही जिए? है कोई प्रूफ? नहीं। तो क्यों करते हो उन फालतू की चीजों पर यकीन? मैंने तो उपवास के अगले दिन पति की डेथ होते भी देखी है। और हमारे इंडिया के लोगों के दिमाग में इतनी घास भरी है कि वो इस डेथ को भी इसी के साथ जोड़ डालेंगे कि उसकी पत्नी ने व्रत में कुछ गलतियां कर दी होंगी जिसकी वजह से पति की मृत्यु हो गई। तो इस चीज पर हद से बढ़कर बहस करना शायद बेवकूफी भरा काम होगा। जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी अक्ल होगी वो खुद की समझ से इसको समझ सकता है। और बाकी जो भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे पीछे लगे हुए हैं उनको तो छोड़ ही दो। तो असल बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मेरी बात मानो तो आप उपवास रखो। नहीं, मैं इस लंबी उम्र करने वाले जादुई व्रत की बात नहीं कर रहा। मेरे पास इतनी पर्याप्त शक्ति नहीं है कि मैं किसी की उम्र बढ़ा सकूं। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, यह आपकी इच्छा है। तो उपवास का सही मतलब है कुछ घंटों तक बिना कुछ खाए पिए रहना। जरूरी नहीं कि आप ये साल में एक बार ही करें। मैं तो कहता हूँ आप इसे हर महीने करें और उससे भी बढ़िया हो अगर आप इसे हर हफ्ते करें। क्या पता आपकी उम्र हजारों साल तक बढ़ जाए। देखा जाए तो हजारों तो नहीं, लेकिन जो पर्सन व्रत रख रहा है वो इस उपवास के जरिए अपनी सेहत और उम्र लंबी जरूर कर सकता है, ना कि किसी और की। क्योंकि हम रोज जो खाना खाते हैं वो हमारी जरूरत से काफी ज्यादा होता है। अब आप कहोगे कि मैं तो बस 3 टाइम नॉर्मल खाता हूँ, तो मैं कहूंगा कि वो भी ज्यादा है। खाने का सही तरीका है दिन में 2 बार, वो भी 8 घंटे के फर्क पर। बस इससे आपके जीवन की गाड़ी बहुत ही तेजी से भागेगी। तो अगर आप उपवास रखते हो तो आपका पेट काफी हद तक खाली हो जाता है जो नॉर्मल आप नहीं कर पाते। आप उसमें जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं और उसको पचाने के लिए आपकी ही ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि आप फिर आलस और लो एनर्जी का शिकार होते हैं। तो मुद्दे की बात यही है कि उपवास से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन क्रिया सही रहती है, जिससे कि आप स्वस्थ रहते हो। हजारों बीमारियां जो ज्यादा खाने और पेट भरे रहने से लगती हैं उनसे आप बच पाते हो और चुस्ती फुर्ती वाला जीवन आप जी पाते हो। और शायद आपकी उम्र आपके स्वास्थ्य और खान पीन पर ही तो डिपेंड करती है। तो आप उपवास रखें, लेकिन किसी की लंबी उम्र से जोड़कर नहीं, बस खुद को सही करने के लिए और अपने शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए। क्योंकि दिमाग और शरीर सही से तभी काम करते हैं जब पेट काफी हद तक खाली होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमें भूख लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पेट खाली हो चुका है। नहीं, वो एक टाइम टेबल है जो हमने ब्रेन को दे रखा है कि इस टाइम खाना खाना है। तो अगर आप उपवास रखते हो तो आप इसको बदल सकते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। और हाँ, लास्ट आप एक दूसरे के लिए भी उपवास रख सकते हो, लेकिन लंबी उम्र के लिए नहीं। शायद इससे आपका प्यार बढ़ जाए कि हाँ, सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना एफर्ट कर रहा है,
बस इससे बढ़कर और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आप इसे किस तरह से लेते हो और आपकी इस पर क्या राय है या चर्चा है, सभी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही रियल नॉलेज की 1 मिनट की वीडियो हम रोज सुबह 7 बजे अपलोड करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके डेली मॉर्निंग 7 बजे कुछ न्यूज सीख सकते हो।